तो फिर सबसे पहले हो गई है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। अभी 10 मिनट पहले मैं उठ रही हूँ और अभी सुबह के 7:30 या 8 हो रहे होंगे और बढ़िया मौसम बाहर हो रहा है। मैंने अभी सुबह सुबह उठ के एक चीज़ महसूस करी, मतलब मैं वैसे भी सोचती हूँ इस बात को और अभी भी सोच रही हूँ। मैंने सोचा कि आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँ, हो सकता है आप लोग भी ऐसा सोचते होंगे। पिछले 7-8 दिनों से जब मैं व्लॉग नहीं बना रही थी, मेरी तबीयत थोड़ा हल्की ढीली थी, क्योंकि ऐसा ही होता है कि गर्मी बाहर इतनी थी, बाहर अंदर से बाहर जाने को हो नहीं रहा था, तो अंदर आलस आया, तबीयत ऐसा लगा आलस आ रहा है, तबीयत खराब हो रही है, क्या हो रहा है, तो इस वजह से कुछ पता नहीं चला। लेकिन अब पिछले 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक है। आपने देखा कल भी व्लॉग आया, आज भी व्लॉग आ रहा है, तो मैंने देखा कि सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका स्वास्थ्य। पिछले 2-3 दिनों से जब मेरी तबीयत खराब हो रही थी, तब मैं 10 बजे भी उठ रही थी और मुझे लग रहा था कि नहीं यार, कोई मुझे उठने को ना बोले, मैं अजीब सा हो रहा था। और अब मैं 2-3 दिन से सही हूँ, तो टाइम से उठ रही हूँ और कैमरा उठाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। तब ऐसा हो रहा था कि यार नहीं, कैमरा उठा के मैं बोलूँगी क्या, करूँगी क्या, मेरे पे इतनी एनर्जी नहीं है। तो मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं हर चीज़ के लिए, लेकिन मैंने देख लिया कि सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका स्वास्थ्य। अगर वो सही है ना, तो सब कुछ सही लगता है, आपको सब कुछ करने का मन रहता है, आपकी पॉजिटिविटी आती है, आपको सब कुछ करने का मन करता है, आपके अंदर सब कुछ अच्छा अच्छा रहता है। और अगर थोड़ी भी तबीयत खराब हो गई तो ऐसा लगता है कुछ भी अच्छा नहीं है, चाहे आपके पास कितनी फैसिलिटी, कितना भी कुछ है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी बॉडी, आपका स्वास्थ्य। तो फिलहाल अभी अभी मैं उठ रही हूँ और अभी अभी मैंने कहा साफ़ सफाई करती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, एक बार मैं क्या करती हूँ हमेशा कि पहले सारे काम निपटा देती हूँ और तब 10 बजे 11 बजे ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। फिर कुछ रहता नहीं है करने को और फिर लगता है मैं कुछ कर ही नहीं रही। इसलिए मैंने कहा आज मैं उठते ही सबसे पहले ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ, साथ साथ फिर काम करती हूँ। कमरे में मैं अकेली हूँ और कुछ खास काम होता नहीं है और बस ज़्यादातर मेरा टाइम बेड पे ही रहता है, तो इस वजह से गंदगी कुछ होती नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करती हूँ। कहाँ पर है? क्या? कौन? पापा? पापा दवाई खाते, मम्मी भी साफ सफाई कर रही है, मेरी सासू जी बोल रही है। पापा ना, ससुर जी क्या करते हैं, दवाई खाते हैं और ऐसे ही फेंक देते हैं कि उसका कचरा, इस वजह से गंदगी हुई रहती है। तो वो उन्होंने तो कर लिया नाश्ता, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से सुबह जल्दी उठ जाते हैं। मैंने भी ये बोला, मैंने कहा जब तो दूध नहीं निकालना तो आराम से उठ जाओ, 5 बजे उठ के क्या करोगे, पर उनकी टाइमिंग वही है, वो 5 ही बजे उठते हैं। और आजकल चुनाव का समय है, प्रचार का समय है, इस वजह से आजकल लोगों का मतलब यहाँ पे पोस्टर के साथ, ये पर्चों के साथ आना जाना हो रहा है। तो ये कोई संतोष कुमार चौहान है, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए उठे हुए हैं। क्या बोल रहे हो? नहाई कहाँ? अभी तो मैं उठ रही हूँ, अभी उठ रही, मैं नहीं नहाई। मैंने कहा पहले सफाई कर रही हूँ, झाड़ू कहाँ होगा। तो ये देखिए दादी पहुँच गई हैं सुबह सुबह। दादी बोलो गुड मॉर्निंग गाइस। पहले दादी रोटी देने के लिए जा रही हैं गाय को। दादी आगे नाश्ता करने के लिए, दादी के लिए भी रोटी बनाती हूँ मैं जरा गरम गरम। पापा ने कर दिया नाश्ता? वो तो चल गया। अच्छा, लाइट खोलो। खोले लाइट। तो फिर दादी ने भी नाश्ता कर लिया, मम्मी ने भी कर लिया और मेरे लिए ये आलू बचे हुए, तो मैंने कहा मैं अपने लिए आलू के पराठे बनाती हूँ। हाँ वो ना जो भी ठीक है। चलिए फिर दोनों सासू माम के साथ नाश्ता करते हैं। मम्मी दूसरे दिन ले दे, पूरा डला बन रहा था, देखा था कि फिर तो स्कूटी में काफी चल जाएगी ना। हाँ ये वो बन जाएगा। तो फिर अभी मैं और मेरी सासू जी तैयार हो गए हैं, हम लोग नीचे जा रहे हैं ट्रैक्टर वालों से बात करने के लिए, क्योंकि अब 2-3 दिन में रोपाई होने वाली है, तो वहाँ बात करनी पड़ेगी। वैसा भी खेत खाली नहीं हुआ, पर हमने लोगों को बोल रखा है कि 2-3 दिन में खेत खाली कर देना। तो जैसे ही लोग खेत खाली कर देंगे, हम उनसे बात करके रखेंगे, तो उन्हें बता देंगे कि जब जब संभावना होगी आप आ जाना। तो मम्मी जा रही थी, मैंने कहा मैं भी क्या ही करूँ घर में, हम लोग चलते हैं। तब तक नीलू दीदी का फ़ोन आ गया, उन्होंने बोला चलो मैं भी चलती हूँ, मुझे नीचे से मंदिर में जाना है, कुछ काम है। तो हम 3 लोग तैयार हो गए। पहले सुबह और था कौन कौन जाएगा, और अभी करते करते 3 लोग तैयार हो गए। तो हमने कहा चलो बातें करते करते चले जाते हैं। क्या करना पड़ेगा? उसको फोन करना पड़ेगा, गेट पे आ जाओ। अच्छा, दाल क्या करना है? दाल है ये कहीं काला और छिड़ती रहेगी। चप्पल क्या पहनूं? हाँ, चाहे जितने मर्जी वो हो, क्या
शू रैक वगैरह हो, चप्पल बाहर के भी रहते हैं। चप्पल पहनो क्या? जूती पहन के जाती हूँ। ज़्यादा दूर जाना है क्या? कितनी दूर है? जूते पहन लूँ? चप्पल ही पहन ली क्योंकि नज़दीक है तो ठीक है। अब पता भी नहीं है मुझे ना कितनी दूर है, क्योंकि हर जगह के लिए अलग अलग होते हैं। ज़्यादा दूर है, ज़्यादा पैदल चलना है तो जूते पहन के जाऊँगी, वरना ये नॉर्मल जूतियों में काम चल जाएगा। अरे जूतियाँ वो सस्ती सस्ती नहीं लेनी, फिर चलती वो है नहीं, किसी ढंग की जगह से लेनी है। अच्छा हाँ, जहाँ ना कंपनी वाली लेनी है, क्योंकि फिर जूतियाँ चलती नहीं है ज़्यादा। मार दो। किसको बोल? दादी को? दादी बोल रही कहाँ जा रहे हैं दोनों? दादी को देखते चले गए दादी अंदर। बाय दादी। बोलते होंगे लोग ये दोनों जाते कहाँ हैं, पर कभी छोटा मोटा इधर उधर इतना काम हो जाता है कि हम दोनों साथ में ही जाते हैं। बाप रे, ये देखो अचानक आएंगे ना किसी पे दिक्कत हो जाएगी। आगे छुट्टी मिलते तो इतना बड़ा चक्का हुआ नहीं डाल लाते क्या जो चाय पीने आएगा दूध लेके आएगा इतना। हाँ दूध नहीं आ कुछ नहीं होता। कंट्रोल जा रहे हो? अच्छा राशन कौन सी राशन तो कैसा नहीं होता बाजार का राशन। अभी हम लोग वेडिंग पॉइंट के बगल से गुजर रहे हैं। वेडिंग पॉइंट में अभी शादी है 1-2 दिन तक, तो मैंने कहा हम लोगों के लिए ये बढ़िया है कि कभी खाना बनाने का मन नहीं करेगा तो सीधे यहाँ पे भाग जाओ सीधे खाना खा के। पर ऐसा कभी हुआ नहीं है, ये मत समझना कि हमारा रोज का काम यही चल रहा है। पर कभी ऐसा हो गया तो मैंने कहा सीधे चले जाओ। कभी मीठा खाने का मन करा। हाँ 1-11 का भूल गए। अच्छा अरे वो ऐसे कर रहे ना, मतलब उसकी दादी हो रही बीमार लड़की की। मम्मी पूरे रास्ते का सर्वे करती जा रही है, क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या हाँ यहाँ अच्छी सफाई है सब। अरे यहाँ घर बन गया, यहाँ ऐसा हो गया, बीच बीच में आया करो ना, फिर ज़्यादा बदलाव नहीं लगेगा। हाँ हाँ अच्छा, नेपाली ज्वेलरी रहती है यहाँ पे, तो नेपाली ज्वेलरी को बोलते पोते। हाँ। अच्छा ये हरी कलर की माला, इसको पोते बोलते। अच्छा अच्छा अभी तो नहीं आया, अभी थोड़ा बहुत ही आया था। फिर अब इसकी टाइम नहीं आएगा। हाँ वैसे हरी और लाल तो दोनों में ही चल जाएंगी। तो फिर नीचे हम लोग आई रखे थे, तो नीरू दीदी ने यहाँ पर बोला कि एक दुकान है, तो यहाँ पर देखते हैं कि कई तरह की मालाएं हैं। तो आजकल ये हरी मालाएं और लाल कलर की मालाएं आप लोगों ने काफ़ी देखी होगी। तो मूल रूप से क्या है कि अब तो हम लोग पहनने लग गए गढ़वाल कुमाऊं में, लेकिन मूल रूप से ये नेपाल का हुआ है ना। हाँ नेपाल की ज्वेलरी है, तो मतलब हाँ, तो आजकल सब लोग शादी रहते हैं तो सबका चलता है। तो उसको क्या बोलते हैं जो हरी कलर की माला रहती है नेपाली लोगों ने? पोते पोते बोलते हैं। अच्छा, तो शादियों में मिलता है क्या वो? हाँ ये एक तरफ से नेपाली लोग मंगलसूत्र भी होता है। अच्छा हाँ हाँ, जैसे हम लोगों में मंगलसूत्र का महत्व होता है, वैसे नेपाली लोगों में पोते का महत्व होता है। तो अब तो हम लोगों ने भी फैशन के तौर पे उसे ग्रहण कर लिया है। हाँ सिंपल देख लो, दिखाओ अच्छी लग रही है। इधर दिखाओ बढ़िया लग रही है। हाँ मम्मी को छोटा वाला दो, ये बेसिक है। हाँ इससे छोटी नहीं होगी ना, इससे छोटा हो जाएगा कि फैशन। हाँ डेली पहले अरे ये गायों ने डॉगियों ने बहुत परेशान कर दिया। अब वोट इस हिसाब से मत देना कि मतलब हमारी जान पहचान है, उसको तो जो काम कभी नहीं होगी। किसी को साड़ी के साथ पहनने की ना, लाल ग्रीन हरी, ये भी सबके साथ रह जाएगी। बहुत बड़ क्यों रखी है, बहुत ज्यादा। अच्छा वो खोलेंगे ऊपर से तो सीधी हो जाएगी। ये कितने की दीदी? ये जो मैंने पहनी हुई है 500 की है। ये महरून में, ये रेड में। डालो जरा इसको। अरे ये बड़ा सा होता है, हाँ, लाल का ही हो गया। ये सब लाल और हरे का फैशन हो गया, काला नहीं पहनेगा। सही लगा ना साड़ी में? इसको यूं ना यूं
आज तो भाई दिल खुश हो गया। अभी तक हम लोगों ने खाना खाया और वैसे तो हम लोग आम, वो लंगड़ा आम, मतलब लंगड़ा और दशहरी, ये आम की कुछ प्रजातियां हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, तो वो हम खाने पे लगे हुए थे। लेकिन यहाँ पर पड़ोस में हमारी एक आंटी जी हैं, तो उन्होंने आज दिल खुश करने वाले आम दे दिए हैं। ये देखिए, ये छोटे वाले जो खट्टे मीठे आम होते हैं, ये हमारे गाँव में लगते थे और उस समय हम लोग इतना खाते थे, और आज इतने टाइम बाद ये आम खाने का मौका मिल रहा ना, बड़ा मजा आ गया। बारिश की इतनी मोटी मोटी बूंदें आई कि मतलब मेरी नींद ही खुल गई उससे, और मैंने अभी देखा तो थोड़ा बहुत बारिश शुरू हो गई है। तो दिन के टाइम पे इतने बड़े दिन है तो थोड़ा हम 1-2 घंटे सो ही जाता है। कभी ऐसा नहीं होता कि मैं उठ के आऊँ और मेरी सास सो रखी है। वो हमेशा, चाहे मैं 4 बजे भी उठूँ, चाहे मैं 5 बजे उठूँ, वो मुझसे पहले ही उठ जाती हैं। और वो ऐसे भी नहीं सोती लंबे टाइम तक, वो थोड़ा थोड़ा आधे घंटे के लिए और 2 घंटे सो जाती है, 2 सेकंड में उठ भी जाती है। हमारी तरह नहीं कि लंबा टाइम सोने के लिए चाहिए, फिर लंबा टाइम उठने के लिए भी चाहिए। तो आज ऐसा हुआ कि एक दिन हमारे घर पे आम नहीं थे और फिर पापा भी ले आए 2-3 किलो, मम्मी भी ले आई। इस वजह से आज चारों तरफ आम ही आम हो गए हैं, फ्रिज में भी, और बगल पे आंटी ने भी दे दिया है। तो 5-7 किलो आम ही आम हो गए आज पूरे घर में। और दिन में कोई घर पे आ रखे थे लेंगड़ा लेके, तो 20 रुपए का दिया उन्होंने, काफ़ी ताज़ा है। तो आज कल लेंगड़े का टाइम आ गया है। ये देखिए, जैसे मैं बाहर आई, मम्मी क्या कर रही है वहाँ पे। बारिश आई थी थोड़ा सा। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो फिर दूध तो हमारा है नहीं, तो इस वजह से हम लोगों ने दूध लगा रखा है। तो यहीं पर सामने डेयरी है, तो वैसे डेयरी में भी इधर उधर से दूध आता है, तो हम लोग भी वहीं से ले रहे हैं। बात कर रखी है पापा ने। तो थोड़ा सा मैं तैयार होगी, मतलब कपड़े चेंज कर लिए। मैंने कहा गर्मियों में ठीक रहता है, चाहे जैसे भी कपड़े हो, गमगमे रहता है, तो कहीं भी 2-3 कपड़े पहन रहते हैं, कहीं भी जाने का मन कर जाता है कि चलो यार चलते हैं, इन्हीं कपड़ों में जाते हैं। आजकल हमने अंदर, क्योंकि आजकल हम अंदर वही कपड़ा पहनते हैं जो सबसे ख़त्म है, जो सबसे बेकार है, जिसमें जान नहीं है, वही पहना जा रहा है अंदर। तो आजकल तो मुझे बताना अपना एक्सपीरियंस इस मामले में भी कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि नहीं, ज़रूर कमेंट करना। जिसके साथ भी होता है, ये नहीं कि हम कमेंट नहीं करते, करना ज़रूर। तो मैं ये बोलूँगी यार, कितना लोग हम एक जैसे ही हैं। तो आजकल हम वही कपड़ा पहन रहे हैं अंदर जो सबसे ख़त्म है, जिस पे कोई जान नहीं है। लेकिन जरा कोई आ रहा है या घर में आ गया है कोई ढंग का आदमी, या जरा बाहर चले गए, तो वो दिक्कत है। कपड़े पहनो यार, चेंज करो। हालांकि बाहर जाने वाले कपड़े की भी कोई खास कैटेगरी होती नहीं है, वो भी कुछ नया नहीं होता, पर वही है जरा अपने दिल के उसके लिए कि चलो सूट पहन लिए, तो ये होता है। फिलहाल बढ़िया हवा चल रही है। जैसे मैं दूध रख के आती हूँ। हाँ भैया, रखा हुआ है दूध, ठीक है, बाद में ही आएंगे। वो आएंगे भाई, मैं दे दूँ। कितने बजे तक आते हैं वो लोग? 6 बजे दूध आएगा। ठीक है, हाँ दे दिया। बोला अभी आया नहीं दूध। क्या करी काली, हाई कर दे चल। मैंने डब्बा दे दिया है, बोला अभी आया नहीं, आएगा तो मैं भेज दूंगा। हाँ, ये अन्नू लोग ले आएंगे फिर। इस तरह के खेत खाली हुए हैं। तो फिर ये देखिए, लेंगड़े तो कट के तैयार हैं और बहुत ही ताज़े हैं, तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें, वरना कहीं कहीं बहुत सूखे रहता है, तो ज़्यादा मोटी डंडी नहीं थी, तो इसको रोक लेते हैं यहाँ पे। ये लड़की 1 किलो से कम लड़की थी और 1.5 किलो का लड़का था। लड़का को मशीन में रखा हुआ था दोनों को, और लड़के को इंजेक्शन। तो अभी रात को ताई जी अचानक हमें इनवाइट करने के लिए आई हैं, तो ताई जी बोलिए। मैं आपको इनवाइट करने आई हूँ। कल बेटी का वो गृह प्रवेश है, हाँ हाँ, वहाँ पे आप भी आना, मम्मी भी आएगी। हाँ हाँ, और परसों 11 जरूर 11 तारीख को दिन में सुंदरकांड है बेटा। दिन में सुंदरकांड में आना है और रात में खाने में आना है। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल। अपना ध्यान रखना, मम्मी का ध्यान रखना। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, दोनों अपने अपने रहो। ठीक है ताई, ठीक है। ठीक है बेटा।